आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अमन शर्मा। जिस तरह से अगर बात करें तो आज 12वीं क्लास का रिजल्ट निकला है और हमने आपको कुछ समय पहले अपडेट दिया था कि किस तरह से बच्चों ने जो है वो अच्छे अंक लेकर अपने पूरे परिवार का और स्कूल का नाम जो है वो रोशन किया है। इस समय मैं एसपी स्मार्ट स्कूल में मौजूद हूं और एसपी स्मार्ट स्कूल साइंस टॉपर आंचल परिहार 99% लेकर जो है इन्होंने अपने स्कूल का भी नाम रोशन किया है और अपने परिवार का भी नाम रोशन किया और खुद का भी जो है उन्होंने आज नाम रोशन किया। आंचल, मुबारकबाद आपको हमारी तरफ से कि 99% आपने मार्क्स लिए हैं और बेहतरीन मार्क्स लिए हैं, वो भी साइंस जैसी स्ट्रीम पे। कितनी मेहनत आप करते थे और क्या लगता था आपको कि आप 90% ले पाएंगे? हाँ, एक्सपेक्टेड तो था, मैंने सोचा तो था 98 से ऊपर आएंगे। मेहनत मैंने स्कूल वालों के साथ किया, उन्होंने जितना मुझे करने के लिए कहा मैंने उतना ही किया और कंसिस्टेंटली मेहनत की है मैंने। जब आप पढ़ते थे तो कितना समय पढ़ाई में देते थे आप, और जिस तरह से बात करें तो खेलते भी थे या सिर्फ पढ़ते ही रहते थे? नहीं, मैं खेलती भी थी। एवरेज में कोई 6 to 6.5 आवर्स पढ़ती थी और टेस्ट के हिसाब से चेंज भी हो जाता, कभी 7 to 8 आवर्स भी हो जाता था। बट हाँ, खेलना ज़रूरी है, नहीं तो इंसान तो एग्जॉस्ट हो जाएगा वो पढ़ते पढ़ते, फिर दिमाग में कुछ जाएगा ही नहीं। इसलिए ब्रेक्स लेना ज़रूरी है, खेलना ज़रूरी है, हॉबीज़ फॉलो करना ज़रूरी है। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे और कितने घंटे आप बाकी चीज़ों में टाइम देते थे? 6 to 6.5 आवर्स में पढ़ती थी एवरेज, और बाकी जो टाइम बचता था तो उसमें फिर मैं खेलती थी या फिर बुक्स रीडिंग का भी मुझे शौक है, वो भी करती थी। और बाकी फ़ोन तो सब चलाते हैं, रील्स वगैरह इसमें भी, और बाहर भी जाती थी खेलने के लिए। क्रेडिट किसको देते हैं आप? क्रेडिट स्कूल को, पेरेंट्स को, अपने आप को, और जो मेरे साथ कंपनी में थे मेरे फ्रेंड्स थे उन सबको। आपने क्लास में टॉप किया अपनी, और जिस तरह से बात करें तो 99%, बाकी आपके दोस्त भी फ़ोन करके आपको बोल रहे हैं कि यार इतने मार्क्स कैसे ले लिए? नहीं, एक्चुअली एक्सपेक्टेड था, मतलब उनको लगा था कि 98 से ऊपर ही रहेंगे, तो 99 को इतना अनएक्सपेक्टेड भी नहीं था। तो कांग्रेचुलेशन, सब खुशी हो रहे हैं। मतलब उम्मीद थी आपको? हाँ, मुझे उम्मीद थी। वो 1% कहाँ चला गया? 100 भी हो सकते थे। हाँ, हो तो सकते थे, कट गए, उन्होंने काट लिए बोर्ड वालों ने। बनना क्या? डॉक्टर बनना है। तो देखिए, आंचल परिहार इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने 99% मार्क्स लिए हैं। क्रेडिट इन्होंने एसपी स्मार्ट स्कूल को दिया। एसपी स्मार्ट स्कूल, मैं बार बार बात करता हूँ, बच्चों का भविष्य तय करता है एसपी स्मार्ट स्कूल। बेहतर स्कूलिंग सिस्टम है एसपी स्मार्ट स्कूल का, और लगातार बच्चे जो हैं 10वीं और 12वीं में इसी तरह से अंक प्राप्त करते हैं, और आंचल ने आज 99% मार्क्स हासिल किए हैं। इनके सर भी एक हमारे साथ मौजूद हैं। रॉय सर, आप हम यहाँ पे आ जाइए, हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। सर, आप तो काफ़ी समय से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, आज आंचल ने कारनामा कर दिखाया है, 99% मार्क्स, कैसा लग रहा है आपको? बड़ी खुशी की बात सर है। और मैं पढ़ाता हूँ फिजिक्स, और टीचर जब साल भर मेहनत करता है ना, तो उसके हार्ड वर्क को बच्चे रिफ्लेक्ट करते हैं, और इस बच्चे ने रिफ्लेक्ट किया है। बड़ी उम्मीद थी और इसने टॉप किया, और मुझे बड़ी खुशी है। इन बच्चों को देख करके बड़ा हैप्पीनेस फील होता है कि मतलब जितना हार्ड वर्क करो उतना हार्ड वर्क ये भी करते हैं, और फिर रिजल्ट लाते हैं, तो टीचर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इस बात से तो हम बड़ी खुश हैं कि हम लोगों के पढ़ाए हुए बच्चे जो टॉप कर रहे हैं, एसपी स्मार्ट स्कूल से बच्चे अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं, और ये बच्चा जो है कि नीट में भी टॉप करेगा। मेरी पूरी उम्मीद है कि ये नीट में काम करेगा। इसमें आंचल, नीट के लिए हेल्प ले रहे हैं आप सर से? हाँ, ऑब्वियसली सर ही। हाँ, फिजिक्स में सर मैंने इसको पढ़ाया है, और हमारे सर हैं सरताज सर ने केमिस्ट्री पढ़ाई है। तो हम लोगों की पूरी उम्मीद थी, पूरी उम्मीद मैंने पहले ही कर रखा। जब इसने पेपर दिया, पेपर दे के आप आई है, तो मैंने इससे पूछा स्पेशली कॉल करके कि बेटा तुम्हारा पेपर कैसा हुआ। मुझे उम्मीद थी कि लाएगी, टॉप करेगी, और इसने टॉप किया। बड़ी खुशी होती है सर इन बच्चों को देख करके। आंचल, सर के चेहरे पर एक अलग ही खुशी है, आपके चेहरे पर एक अलग खुशी है। ऐसे कुछ बच्चे भी हैं जो रह गए हैं, जिन्हें बड़े ज़्यादा कम मार्क्स हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं तो यही कहूँगी कि मार्क्स पैरामीटर तो नहीं है आपकी नॉलेज का, आपकी इंटेलिजेंस का। आपने पूरे साल अगर बहुत अच्छे एफर्ट्स, बहुत मेहनत की है, फिर भी रिजल्ट्स नहीं आया तो इट्स ओके, अगली बार मेहनत करना। मतलब 12th में नहीं, जो अभी आगे आपकी लाइफ में आपने चूज़ किया होगा करने के लिए, उसमें मेहनत करना। मार्क्स तो पैरामीटर नहीं है आपकी इंटेलिजेंस का। प्लस कंपैरिजन अवॉइड करिए। आज पार्टी वार्टी का प्लान है कोई, अब दोस्तों के साथ, फिर घर वालों के साथ? हाँ, घर वालों के साथ प्लान है, दोस्तों के साथ अभी थोड़ी टाइम। फोन आ रहे होंगे कि पार्टी भी दे दो यार, अब तो पास हो गए। हाँ, फोन तो आए थे मुझे। तो चलिए जी, आंचल परिहार है, 99% मार्क्स इन्होंने हासिल किए हैं। केमिस्ट्री के टीचर भी इनके साथ हैं, हमारे साथ हैं इस समय। सर, आंचल 99%, एक अकेला बच्चा, काफ़ी सारे बच्चे पास रहते हैं। पहले एक ही चीज़ यहाँ पे बताऊँगा कि कॉन्ग्रेट्स टू माय डियर स्टूडेंट आंचल परिहार। इसने हमारे स्कूल का भी नाम रोशन किया है, और मैं पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूँ अंचल को। सोबरनेस, ट्रूथफुलनेस, और बहुत ही अच्छी बात यह है कि हमेशा ये सीरियसली लेती थी पढ़ाई को। इसका पहले ही ये प्लान था कि मतलब कि मुझे टॉप करना ही करना है, नॉट इन only in that examination but also which will be now in the future, that is NEET examination, and by the grace of Almighty she will top in that examination also. बाकी ये कहूँगा कि मतलब कि अपने काम को कभी छोड़ती नहीं थी बच्ची,
बहुत ही सॉबरनेस थी, तो पढ़ने में भी अच्छी थी। तो पहले दिन से ही हम ये उम्मीद लगा के रखे थे कि मतलब कि शी विल डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एंड रिजल्ट्स आपके सामने है सब कुछ। तो चलिए जी, ये आंचल के टीचर्स हैं जिन्होंने बेहतरीन मेहनत की है और आज आंचल ने जम्मू कश्मीर में जो है वो टॉप किया है। 99% मार्क्स साइंस स्ट्रीम में हासिल किए हैं। एसपी स्मार्ट स्कूल की ये स्टूडेंट है और एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम ने एक बार फिर बता दिया है कि जिस तरह से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जिस तरह से बच्चों को हम मेहनत करवाते हैं, वो कहीं ना कहीं आज दिख रहा है। और आज तमाम बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं जिन्होंने और भी अच्छे खासे अंक लेकर जो है वो हासिल करके यहाँ पर पहुँचे हैं। केक यहाँ पर लाया गया है। सेलिब्रेशन की तैयारी इस समय एसपी स्मार्ट स्कूल में होती हुई, तो मुबारकबाद आप देते चलिएगा और कंग्रेचुलेशंस कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये वीडियोस आप बच्चों तक ये पहुंचना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि आपको भी पता चले कि किस तरह से बच्चे जो हैं वो मेहनत करते हैं, किस तरह से बच्चे जो हैं वो जब मार्क्स हासिल करते हैं इतने अच्छे, तो एक तो अलग खुशी रहती है चेहरे पर। और कहीं ना कहीं जिस तरह से एसपी स्मार्ट स्कूल का स्कूलिंग सिस्टम है वो दर्शाता है इन बच्चों के मार्क्स के बाद, इन बच्चों की मेहनत के बाद, कि किस तरह से बच्चे जो हैं वो मेहनत करते हैं और साथ ही साथ अपने स्कूल का, अपने पूरे परिवार का जो है वो नाम रोशन करते हैं। लगातार और भी बच्चों से हम आपको ज़रूर मुलाकात करवाएंगे, लेकिन इस समय सेलिब्रेशन का टाइम है और बच्चे इस समय सेलिब्रेट करेंगे अपने मार्क्स को और अपनी परसेंटेज को, जो परसेंटेज इन्होंने हासिल की है। और ये बच्चे हैं इस समय हमारे साथ, हम इनसे भी ज़रूर बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकृति। कितने परसेंट है? सर 97 पॉइंट। आपकी? 95। आपकी? मेरी 97.2। 95। कितना अच्छा लग रहा है, पहले आप ये बताओ, और कितना खुशी हो रही है? सच दिल से बताना कि कितनी खुशी हो रही है। सर एक्सट्रीम रिलैक्सेशन है कि फाइनली रिजल्ट जो है वो बाहर आ गया और अच्छे से हमने इसमें परफॉर्म किया। That's it. जब रिजल्ट आने वाला था घबराहट से हो रही थी? सच बोलना झूठ नहीं बोलना? सर सुबह से तो बस आई वाज रेस्टलेस कि कब आएगा, तो बस आज सुबह से बस दिन ऐसे ही जा रहा था, तो फाइनली आया और अच्छा स्कोर रहा। जैसे रिजल्ट आया सबसे पहले किसको बताया? तो सबसे पहले तो मैंने अपनी मम्मा को कॉल किया एंड शी वाज एक्सट्रीमली हैप्पी। आपको जब रिजल्ट आया पता चला, सबसे पहले आपने किसको बताया और क्या एक्सप्रेशन था घर वालों का? घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे, मतलब जो मेरे पापा हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे। तो मैंने सबसे पहले अपनी दीदी को बताया, तो मतलब सारे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि उनको पता था, इतना हमें पहले से ही पता था कि मतलब 95 से तो ऊपर आएंगे, लेकिन इतने ज़्यादा आएंगे वो हमने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि टीचर्स ने इतना अच्छा पढ़ाया, इतनी अच्छी गाइडेंस मिली, पेरेंट्स ने भी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया हमारा, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की। कितनी देर पढ़ाई करते थे आप? 4 आवर्स। 4 घंटे पढ़ाई? मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में था। मस्ती करते थे आप लोग सारे? 90% में कोई मस्ती भी करते थे, सिर्फ पढ़ते ही रहते थे आप लोग? खेलते थे। अच्छा लग रहा है आज? या पेरेंट्स खुश हैं? सब कुछ है। एसपी स्मार्ट स्कूल के स्कूलिंग सिस्टम की बात करें तो कैसा सिस्टम है यहाँ पे? कैसे पढ़ाया गया आपको और किस तरह से मेहनत करवाई गई आपको? एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम जो है बहुत ही हाई ग्रेडिंग स्कूलिंग सिस्टम है एज़ कम्पेयर टू अदर स्कूल्स, आई वुड से। यहाँ पर एकेडमिक जो है उसको प्रॉस्पेरस बहुत दिया जाता है, और टीचर्स देखा जाए तो वो बार बार बच्चों को ऑन द ट्रैक रखते हैं कि आप पढ़ो, इसी में आपका फ्यूचर है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए जी, आज आपका दिन है, हमें आशा है आप भी जाते जाते बात कर ही लीजिए हमसे कि कितने खुशी आपको हो रही है आज? बहुत अच्छा लग रहा है, रिजल्ट देखकर बहुत खुशी हो रही है। चलिए जी, आज आपका टाइम है, तो मैं चाहूँगा कि आप भी यहाँ पर अपनी टीम के साथ यहाँ पर ज्वाइन होइए और केक काटिए। और देखिए एक अलग ही उत्साह आज इन बच्चों में, और इनके पेरेंट्स भी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह से बात करें तो एक अलग ही जोश रहता है आज के दिन कि किस तरह से आज इन बच्चों ने मेहनत की, इन बच्चों ने आज दिखा दिया कि अगर हम पढ़ाई करेंगे तो इसी तरह से। तो देखिए सेलिब्रेशन इस समय एसपी स्मार्ट स्कूल में होता हुआ। तो आप इन बच्चों को मुबारकबाद ज़रूर दीजिएगा। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपना भी नाम रोशन किया है, आज अपने परिवार का नाम रोशन किया है और स्कूल का भी नाम रोशन किया है। एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम एक बार फिर बता चुका है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप इसी तरह से परिणाम पाएंगे जो आज इन बच्चों ने पाया है।
देखिए एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही जोश आज इन बच्चों में। उम्मीद है ये आने वाले समय में बेहतरीन करेंगे और अच्छा करेंगे जो आज इन्होंने 12th क्लास में किया है। तमाम फैकल्टी मेंबर्स इस समय यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने आज पूरी तरह से मेहनत करवाई है इन बच्चों को, और कुछ और भी टीचर्स हैं। चलो चलो, तो इस समय अगर बात करेंगे तो जिस तरह से बात करें तो जिनका हाथ है पूरे स्कूलिंग सिस्टम में, और कहीं ना कहीं जिन्होंने बच्चों को, जो यहाँ की पूरी फैकल्टी है उनको किस तरह से यहाँ पर मैनेज किया, किस तरह से उन बच्चों को जो है बच्चों को साथ साथ टीचर्स को भी गाइड किया, टीचर्स ने बच्चों को गाइड किया, तो उनके पीछे किसका हाथ है? वो जो यहाँ के CEO हैं शिवांग गुप्ता जी, और लगातार वो कोशिश करते रहते हैं कि बच्चों को हम जो है वो बेहतरीन भविष्य दें, बेहतरीन मार्क्स बच्चे जो हैं वो हासिल करें और एक अच्छे प्लेटफॉर्म तक जो हैं वो पहुंच सकें। हमारे साथ CEO मिस्टर शिवांग गुप्ता जी इस समय मौजूद हैं। सर, चेहरे पे खुशी झलका रही है कि किस तरह से बच्चों ने आज परफॉर्म किया है। 99% आंचल परिहार JNK की टॉपर साइंस स्ट्रीम में, कैसा लग रहा है सर आज आपको? वैसा ही लग रहा है जब अमन आप पढ़ते थे। अच्छा लगता है जब आप अच्छा काम करते हो, बच्चे मेहनत करते हैं, खुशी होती है। और ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि जिस करप्शन के साथ भारत लड़ाई कर रहा है, उस करप्शन से लड़ते हुए हम भी परफॉर्म कर पा रहे हैं। मेरा ये कन्विक्शन है और मेरा ये मानना है, जब तक एजुकेशन से करप्शन ख़त्म नहीं होगी तब तक भारत से करप्शन ख़त्म नहीं होगी। करप्शन होती है कि सिस्टम जब काम नहीं करे, स्कूलों का सिस्टम काम करे और रिजल्ट आए, चाहे वो बोर्ड का हो चाहे फिर कॉम्पिटिटिव का हो, तो स्कूल करप्शन फ्री सिस्टम में काम करे। जब बच्चे का रिजल्ट आए और बाद में पता लगे कि उसने एक्स्ट्रा पैसे भरे हैं, कोचिंगें ली हैं और इधर उधर के काम किए हैं, तो वो रिजल्ट नहीं है। हमारा ये जो रिजल्ट आते हैं, कोशिश हमारी यही होती है कि कोई भी बच्चा जो है वो किसी इन्फ्लुएंस में आके, किसी ऑनलाइन ऑफलाइन के किसी कोचिंग सेंटर के फंडिंग के इन्फ्लुएंस में आके वेस्ट पैसा ना करे और अपने पेरेंट्स का और देश का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करके रिजल्ट ले। और जब ऐसे रिजल्ट ईश्वर देता है तो नेचुरली मन खुशी भी होती है, मन को सुकून भी मिलता है। लेकिन एक बड़ा चैलेंज है, वो ये चैलेंज है कि ये ट्रेंड बने और भारत के 14,90,000 गवर्नमेंट के स्कूलों से शुरू होके स्कूलों में पढ़ाई हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूल सारे के सारे ही इसी माइंडसेट के हैं, बट जो एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं उनको एक्नॉलेज किया जाए और सिस्टम उनको ऑन करे। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सभी गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई होगी, बट होनी चाहिए। तो जो हमने एक एफर्ट्स मेरे फादर ने शुरू की, मैंने अब अपने 28 साल दे दिए। अगर हम कंटिन्यूसली JNK में एक मॉडल के तौर पे काम करके कुछ 100 बच्चे पढ़ा के पैन JNK अच्छा रिजल्ट दे पा रहे हैं, तो हज़ारों बच्चों को भी मिले ये और लाखों को भी मिले, तो ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पूरे भारत की तरफ जाएगा। और जो आज पढ़ाई को फंडिंग करके हम कर रहे हैं कि इतनी फंड आ गया, $1 बिलियन कंपनी बन गई, ये वर्ड्स एजुकेशन में अच्छे नहीं है। एजुकेशन में डोनेशन समझ में आती है कि किसी बड़े हाउस ने डोनेट किया कि सबको पढ़ाओ, एक जैसा पढ़ाओ। एजुकेशन में फंडिंग आ रही है, वो $1 बिलियन कंपनी बन रही है, कम से कम वो पढ़ाने के प्रोसेस में ना हो, एक्सेसरीज में हो चलेगा। डेस्क बनाती है, बोर्ड बनाती है, प्रोसेस देती है, वो पढ़ाती है और फिर वो पढ़ाने के लिए बोलती है कि तुम मेन स्ट्रीम से बाहर आ जाओ। तो वो चीज़ें चैलेंजिंग हैं। तो ये जो रिजल्ट्स आते हैं ये हमें थोड़ी सी मोटिवेशन ज़रूर देते हैं कि आगे बढ़ो, बट ज़्यादातर हम लोग एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं कि हम लोग जिस सिस्टम के साथ करप्शन के ऊपर दो भारत की सरकारें बदल गई, लेकिन करप्शन ख़त्म करने के लिए जो एक क्रुसेड कर रहा है स्कूल अकेले वन साइडेडली, हम फीसें बढ़ाते हैं, फीसें लेके पढ़ाते हैं, दैट इज़ नॉट करप्शन। करप्शन है कि एक बार फीस लेनी स्कूल में पढ़ाना, दूसरी बार लेनी ट्यूशन में पढ़ाना, तीसरी बार डमी लेके पढ़ाना, चौथी बार उसको कोचिंग के लिए पढ़ाना, पांचवी बार उसको कैरियर गाइडेंस में पढ़ाना, तो दैट इज़ करप्शन। तो ये जो रिजल्ट आते हैं ये रिजल्ट बच्चों के हैं और उस सोच के हैं जो सोच भारत को विकसित, करप्शन फ्री और सिस्टम सेंट्रिक देखना चाहती है। सर, एक सवाल रहेगा, जो बच्चे कम मार्क्स लिए हैं उनको आप किस तरह से संदेश देना चाहेंगे? और कुछ बच्चे रह भी गए हैं क्योंकि वो उनके एक रहता है बहुत बड़ी आपने बात की। मैं हमेशा कहता हूँ, नो सक्सेस इज बिगर सक्सेस, नो फेलियर इज बिगर फेलियर। ये जो बच्चे खुश हैं ये भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं फेल होंगे, और जो आज पीछे रह गए हैं वो भी ना कभी कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होंगे। तो ये पड़ाव होते हैं।
ये एक सिस्टम होता है, साइकिल होता है, वही ऊपर जाता है वही नीचे आता है। बाकी सिस्टम की कमी है जिसकी वजह से बच्चे पीछे रह जाते हैं, या बच्चे कईयों ने सब्जेक्ट अपनी मर्जी के नहीं लिए होते, कईयों ने गलत इन्फ्लुएंस में आए होते हैं, कई कारण है, कई एग्ज़ाम सेंट्रिक जो एग्ज़ाम के पॉलिसीज़ में फ़र्क है। बड़ी चीज़ें हैं जो बच्चों को डिमोटिवेट करती हैं। बच्चों ने ये समझना है कि अगर कहीं पे भी कोई कमी है वो मेरी कमी कम है, सिस्टम की कमी ज़्यादा है। तो इसलिए उन्होंने डिमोटिवेट नहीं होना है, फाइट करनी है। और जैसे हमारे शास्त्रों में कहा है कि मकड़ी गिर रही थी चढ़ रही थी, तो गिर रही थी चढ़ रही थी, तो राजा डिमोटिवेट था, उसने देखा कि कोशिश करते रहने से वो मकड़ी अल्टीमेटली चढ़ गई, मंजिल पे पहुंच गई। तो उन्होंने मोटिवेटेड, हमने भी मेरा फेलियर देखा, अमन तुझे तो याद ही होगा यार, यू वर देयर। फीसें लेना मुश्किल आना, पेरेंट्स से फीस नहीं दी जाती थी, कई दिक्कतें हम सब ने देखी हैं, बच्चे पढ़ते थे, आज वो बच्चे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें पार्ट ऑफ सिस्टम है। कोई इंसान दुनिया में नहीं है जिसने लॉस नहीं देखा, हमने भी देखा, क्रिटिसिज्म भी सुनते हैं, लगे रहते हैं अपने काम पे। तो मैं उन बच्चों को यही बोलूँगा कि यू आर इन द गेम। अगर आप पढ़ाई के रास्ते आगे जाना चाहते हैं और ये आपका फाइनल रिजॉल्व है, लगे रहे। और अगर आप किसी और रास्ते आगे जाना चाहते हैं, रास्ता क्लियर करें, गोल क्लियर करें, उस पर लगे रहें, जरूर कामयाबी मिलेगी। हिम्मत ना हारे। हिम्मत तो हारनी होती, हिम्मत तो हारती नहीं है ना, हिम्मत आनी चाहिए, हारती तो है ही नहीं। हिम्मत लाएं अपने अंदर। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो CEO ऑफ SP स्मार्ट स्कूल मिस्टर शिवांग गुप्ता जी इस समय हमारे साथ थे, जिन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश जो है वो दिया है, जहां पर जिस तरह से बात करें तो बहुत ही खूबसूरत इन्होंने बातें कही हैं कि किस तरह से आप अगर आप कम मार्क्स लिए हैं आपने, या कुछ भी कम किया है आपने, तो आपने घबराना नहीं है, हिम्मत रखनी है और बेहतरीन करना है। तो फिलहाल आपको आज हमने अर्थ न्यूज़ की टीम ने जो है वो आपको लाइव कवरेज SP स्मार्ट स्कूल से दिखाई। SP स्मार्ट स्कूल एक बार फिर से जो है इन्होंने दिखा दिया कि हमारा स्कूलिंग सिस्टम बेहतरीन है, और उसी के साथ साथ 18 पोजीशंस जो हैं वो SP स्मार्ट स्कूल के बच्चों ने हासिल की हैं, और एक बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो SP स्मार्ट स्कूल के बच्चों ने इस बार के 12th क्लास के रिजल्ट में दिखाई है। फिलहाल इन बच्चों को मुबारकबाद ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक मुबारकबाद इनकी मनोबल बढ़ाएगा, और उम्मीद है कि आने वाले समय में और बेहतरीन जो है वो करेंगे। फिलहाल ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए अर्थ न्यूज़। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ दीजिए इजाज़त, नमस्कार।